चलिए, तो आज हम लोग 1.3 की ओर बढ़ते हैं। 1.3 में आप लोगों को उप समुच्चय के बारे में पढ़ने को मिलेगा। विशिष्ट समुच्चय, पूरक समुच्चय और वेनाकृति के बारे में आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 समुच्चय हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि अब समुच्चय और भी आगे बढ़ते जाएंगे, तो उन समुच्चयों को आपको समझना रहेगा। कन्फ्यूज़न नहीं लेना है अपने आप में कि कौन सा क्या समुच्चय है, बस इसको अच्छे से समझिए। एक बार आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा तो फिर कोई भी चीज़ें आपको हार्ड नहीं लगेंगी और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग उप समुच्चय। उप समुच्चय में आप कह सकते हो कि एक बड़ा समुच्चय है, उसके अंदर एक कोई छोटा समुच्चय आता हो। कोई बड़ा समुच्चय है, उसके अंदर कोई छोटा समुच्चय आता हो। ऐसे चीज़ों को आप इसमें समझ सकते हो उप समुच्चय का मतलब। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक छोटा गोला बी, एक छोटा गोला सी, एक डी इधर लिख दिया। चलिए, अब मैं आपसे कहूँगा कि मुझे बताइए कि बड़े गोले ए में कौन कौन से गोले आ रहे हैं। बड़े गोले ए में कौन कौन से गोले आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो बी आ रहे हैं और सी आ रहे हैं। पर मैं क्या कहूँगा कि क्या डी आ रहा है बड़े गोले में? डी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, डी बाहर है। आई बात समझ में? उस समुच्चय का मतलब यही हुआ कि जो छोटा समुच्चय है वो बड़े वाले में आए। समझे? एक आकृति से समझा रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर, कुछ और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप कह सकते हो जैसे आप क्लास में हो, ठीक है, 9th की क्लास में बैठे हो, एक क्लासरूम है, उसके अंदर आप हो, लड़के हो, लड़कियां हो, शिक्षक हैं, तो हम इसे समुच्चय कहेंगे। लेकिन जो क्लास के बाहर है उसे हम उसका समुच्चय नहीं कहेंगे क्योंकि वो क्लास के बाहर है। आई बात समझ में? और कुछ उदाहरण जैसे कि कोई बॉक्सेस है, जैसे एक, चलो जो मेंस टॉपिक है मैं उसी से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर मैं लिख रहा हूँ बी में मैं लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ सी में मैं लिख देता हूँ 8 9 10, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ डी 1 4 9, ओके। चलिए, अब इसमें हमें देखना होगा कि कौन सा उपसमुच्चय कौन सा नहीं। उपसमुच्चय में आपको बस इतना ध्यान देना है कि छोट कोई समुच्चय अगर दूसरे किसी समुच्चय में पूरा पूरा आ जाता है तो वो उपसमुच्चय है। जैसे आप देखोगे बी के बारे में, बी के 1 2 3 जो नंबर हैं वो ए में 1 2 3 में आ जा रहा है, मतलब कि बी के पूरे नंबर ए में आ रहे हैं। बी के पूरे नंबर ए में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया बी उपसमुच्चय है ए का। मतलब बी ए से छोटा है या उसके अंदर है। समझे? बी ये उपसमुच्चय का निशान है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा आएगा सी और नीचे ऐसा डैश। है बस समझ में? बी उपसमुच्चय है ए का, ठीक है। चलिए, सी वाले एग्जांपल में आते हैं। बताइए सी के को पूरे नंबर, कोई एक नंबर नहीं, पूरे नंबर क्या ए में आ रहे हैं? एक भी नंबर नहीं आ रहा है। एक भी आता तो सोचते जरा सा, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं सी उपसमुच्चय नहीं है ए का, ओके। चलिए, क्या सी और बी में कुछ संबंध हो सकते हैं? क्या बी में कुछ आ रहे हैं? बी में भी नहीं आ रहा है। डी में आ रहे हैं, कहीं देखो, कहीं भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो सी है किसी का भी उपसमुच्चय नहीं है, मतलब सी के जो भी नंबर है वो सब एकदम अलग अलग है। समझे? चलिए, कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी के बारे में देखते हैं। चलिए, डी की तुलना इन तीनों से करते हैं। डी में नंबर है 149। चलिए, पहले वाले में देखते हैं, बड़े वाले में। इसमें 1 तो है पर 49 नहीं है। बी में देखते हैं, 1 है पर 49 इसमें भी नहीं है। सी तो एकदम ही अलग है। तो क्या मतलब हो गया? डी समुच्चय है क्या किसी का? क्या डी के पूरे नंबर किसी किसी भी समुच्चय में आ रहे हैं क्या? किसी में भी ए में आ रहे हैं पूरे नंबर, हाँ, एक नंबर नहीं। यहाँ पे 1 है, 4 है पर 9 है नहीं, देख रहे हो? ठीक है। बी वाले को अगर देखें तो 1 है पर आगे 4 और 9 नहीं है। समझे? तो इसके भी कोई भी घटक इसमें नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कि डी भी उपसमुच्चय नहीं है ए का। समझ में आया सब आप लोगों को? चलिए, कुछ और उदाहरण लेकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक उदाहरण से तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है, सबको जानता हूँ मैं कि, ठीक है, लॉकडाउन में दिमाग भी पूरा का पूरा आप लोगों का लॉकडाउन ही हो गया होगा। ठीक है, एक उदाहरण आओ लेके समझते हैं और अच्छे से समझिएगा उसको। और सिंपल सी बात है, देखिए,
वीडियोस में पढ़ने का फ़ायदा यही है कि आप उस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। एक फ़ायदा ये है, ठीक है। दोबारा क्या, तिबारा चौबारा जितने बार आप चाहो उसको वंस मोर करते रहो। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरी आवाज़ अच्छी लग रही इसलिए आपको वंस मोर करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वंस मोर करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी आप करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं अगले वाले समुच्चय को वापस से एक उदाहरण से। जैसे मैं यहाँ पे एक वापस से कोई चीज़ों को ले रहा हूँ, कुछ अलग एग्जाम्पल। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ डब्बे बनाया हूँ। एक डब्बा अ नाम का है जिसमें ए से लेके जेड तक के अक्षर हैं। एक डब्बा ब नाम का है जिसमें ए से लेके जेड तक के भी अक्षर हैं, 1 से लेके 9 तक के भी नंबर है। आई बात समझ में। एक स नाम का डब्बा बनाया हूँ जिसके अंदर आर ए एम 3 अक्षर हैं। आई बात समझ में। एक और डब्बा बना लेते हैं, चलिए इसके अंदर, चलिए रागिनी मैडम के नाम को ही ले लेते हैं, RAGI रागिनी। आई को दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि एक ही बार लिख सकते हैं। चलो रागिन, नागिन तो नहीं है, रागिन है, ठीक है। नागिन मत कहने लग जाना उसको। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंचना को ही ले लेते हैं, KANCH। अभी चना, च का ए वापस नहीं लेंगे क्योंकि एक बार हो चुका है, एन भी नहीं लेंगे, ए भी नहीं लेंगे, तो कंच हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब इन डब्बों को मैंने ले लिया, ये स नाम का डब्बा, इसको ड नाम का डब्बा दे देता हूँ, इसको म नाम का डब्बा दे देता हूँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कौन से डब्बे में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए आपस में सबको मिलाते हैं। चलिए क्या देखते हैं, ए वाले का जितना भी सामान है, ए वाले में जितने भी चीजें रखी गई हैं कौन कौन से डब्बे में आ रही हैं, बताइए मुझे। ए में है ए से लेके जेड तक के अक्षर, बी में है ए से लेके जेड तक के अक्षर और 1 से 9 तक के नंबर, स में है RAM, ड में है RAGIN और म में है KANCH, ठीक है। ये अलग अलग कॉमा दे के हैं, ठीक है। चलिए और एक डब्बा ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ GM12, ठीक है। ये भी ले लेते हैं, इसको नाम दे देता हूँ, स तो दे दिया था, ल नाम दे देता हूँ। चलो चलिए अभी देखते हैं, अब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। चलिए तो यहाँ से तुलना करते हैं। जो है, कौन कौन से डब्बे में आएगा बताइए मुझे। के जितने भी अक्षर है कौन से डब्बे में आएगा, सोचिए बताइए कौन से डब्बे में आ सकता है। सिंपल सी बात है, दिख रहा है कि ब में आएगा, मतलब कि हम को उप समुच्चय कह सकते हैं ब के, ठीक है। चलिए क्या के अक्षर और कहीं पे भी आएंगे क्या, के पूरे अक्षर किसी डब्बे में, सोचिए। के अक्षर क्या स में आएंगे, क्या ड में आएंगे, क्या म में आएंगे, क्या ल में आएंगे, सोचिए। बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि इसमें ए से लेके जेड तक के अक्षर हैं, बल्कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो तीन ही चार अक्षर हैं, तो ये तो नहीं होंगे। तो का और किसी से जोड़ी नहीं बनने वाला, मतलब उप समुच्चय नहीं होगा। चलिए अब ब की तरफ बढ़ते हैं। क्या ब के पूरे अक्षर किसी डब्बे में आएंगे, सोचिए। अब आप कहोगे सर में आएंगे, में कैसे आएंगे, क्योंकि इसमें ए से लेके जेड तक के भी है और 1 से लेके 9 तक भी है, इसमें तो 1 से लेके जेड तक ही था, तो ये भी नहीं होंगे। और बाकी में तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि बाकी में भी आ जाए। चलिए तो ब का रिश्ता तो किसी से नहीं होने वाला। चलिए स के बारे में सोचते हैं, स के अक्षर किस में आएंगे या कहाँ कहाँ हैं, बता सकते मुझे। चलिए से अगर तुलना करो तो स के पूरे अक्षर इसमें आ जाएंगे क्योंकि RAM है, RAM इसके अंदर हमें मिल जाएगा क्योंकि ये ए से लेके जेड तक है, तो हम कह सकते हैं स उप समुच्चय है का। आए बस समझ में। और सोचिए और किस में आ सकते हैं, बताइए। स के और अक्षर किसी में आ रहे हैं क्या, किसी में और देखिए देखिए कहीं और आ रहे हैं कि स के पूरे तीनों अक्षर ब में आ रहे, तो हम स को ब का भी उप समुच्चय कह सकते हैं। आए बात समझ में, समझा कुछ। और देखिए RAM किसी में आ रहा है क्या, RAM किसी में नहीं आ रहे हैं, RAN आ रहा है, RAM नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहे हैं, बराबर है। तो ये हो गया इसके बारे में। ड का देखते हैं, ड बताइए किसके अंदर आएंगे। ड ड ड जो है इसके अंदर आएंगे और ड जो है इसके अंदर भी आएगा, समझा। तो इस तरीके से आपको ये उपसमुच्चय को बताना होगा। म बताइए किस में आएंगे, म
म के पूरे अक्षर किसके किसके अंदर आएंगे। मैं एक यहाँ पे और ले लेता हूँ, रावण, मतलब कि R1, ठीक है, R1 ले लेता हूँ, ठीक है। एक और ले लिया, इसको नाम दे देता हूँ मैं व। चलिए, तो यहाँ पे थे ड, ड किस में आ रहे थे, इन दोनों में आ रहे थे। चलिए अब बताइए म किस में आएंगे, म KANCH, KANCH किसके किसके अंदर आएंगे बताइए मुझे। कोई है ऐसा डब्बा जिसके अंदर ये पांचों अक्षर किसी में आ जाए, इसमें या किसी में, बताइए, सोचिए सोचिए। हाँ, ये दोनों में आ सकते हैं, मतलब कि म के पूरे अक्षर हमें मिलेंगे अ में भी, और म के पूरे अक्षर हमें मिलेंगे ब में भी, बराबर, समझा। तो ये भी ठीक है। चलिए ल के बारे में देखते हैं, ल किस में आ सकते हैं, ल बताइए। GM और 1 2, बताइए किसी में है GM और 1 2, GM और 1 2 किसी में है क्या, GM और 1 2, सोचिए जरा सा, कोई है ऐसा जिसके अंदर GM और 1 2 है, बोलिए बोलिए। GM और 1 2 मिलेगा हमें ब में, क्योंकि यहाँ पे G और M भी मिल जाएंगे और अक्षर भी मिल जाएंगे, नंबर भी मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ल जो है उप समुच्चय है ब का, समझे। और एक मैंने दिया था व के बारे में, बताइए व किस में आ जाएगा, R1 भी हमें मिलेगा इसी के अंदर, समझे। तो R1 का हम लोग लिख सकते हैं व जो है उप समुच्चय है ब का। ओके, तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पहचानना है। मैं आप लोगों को अब यहीं पे एक होमवर्क दे रहा हूँ, जिससे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे आप बताइएगा, ठीक है, या फ़ोन करके बताइएगा, जो भी है। एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए, मेरे पास एक डब्बा है और उस डब्बे में है मेरे पास RA, ठीक है, और इसको नाम मैं दे देता हूँ र ही नाम दे देता हूँ। चलो, प्रश्न यही है कि बताइए RA जो है, RA का उपसमुच्चय कौन कौन होगा। RA, प्रश्न याद रखिएगा, RA का उपसमुच्चय कौन कौन होगा, ये पूरे में से ये आपको बताने हैं, ठीक है। उस समुच्चय का ये पार्ट आपको नहीं समझा हो तो वापस से रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। जहाँ पे भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। प्रश्न याद रखिए, वापस से मैं कह रहा हूँ, ये प्रश्न है, आपको बताना है कि RA मतलब कि डब्बा आर नाम का डब्बा किसका उपसमुच्चय है इसमें से। ये आपको होमवर्क है, ठीक है, ये सोचिएगा जरा, ठीक है। चलिए अगला वाला है विश्व समुच्चय। विश्व समुच्चय, इसके नाम में ही इसका उत्तर दिख रहा है। विश्व समुच्चय क्या होता है, विश्व समुच्चय का मतलब सबसे बड़ा वाला समुच्चय जिसके अंदर सभी नंबर आ जाएं, ठीक है। सबसे बड़ा वाला नंबर जिसके अंदर सभी नंबर आ जाए उसे हम कहेंगे विश्व समुच्चय, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पीछे ही जो उदाहरण दिया था, आपने देखा इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर थे जो ये वाले डब्बे में आ रहे थे, क्योंकि इसके अंदर A से लेके Z तक के भी थे और A से लेके 9 तक के भी थे। मतलब कि यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर मैं ज्यादातर कहूँ तो ब को विश्व समुच्चय कह सकता हूँ, क्योंकि ब में ज्यादातर के नंबर आ रहे थे, इसके भी 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 आ रहे थे, सभी के नंबर इसमें आ रहे थे, बराबर है, ठीक है। तो हम ब को विश्व समुच्चय कहेंगे, मतलब एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर सभी के नंबर्स आए, सब चीजें आ जाए उसके अंदर, उसे हम कह सकते हैं विश्व समुच्चय। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे आई बात समझ में, विश्व समुच्चय एक ऐसी चीज जिसके अंदर सब चीजें आ जाए, तो उसे हम कहेंगे विश्व समुच्चय। जैसे मैं कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कौन इसमें विश्व समुच्चय आपके अनुसार हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका बैग, ठीक है, बैग ले लिया, एक कॉपी ले लेता हूँ, बैग, कॉपी, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल हो गया, रबड़, ठीक है, टिफिन, टिफिन ले लेते हैं, आई बात में टिफिन ले लिया। फिर टिफिन के अलावा एक कंपास बॉक्स ले लेते हैं, कंपास बॉक्स, ठीक है, कंपास बॉक्स ले लिया। चलिए बताइए इसमें विश्व समुच्चय कौन हो सकता है। अभी मैं आपको बता के कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सब कुछ आ जाए उसे हम कहेंगे विश्व समुच्चय। आई बात समझ में। तो ऐसी कौन सी इसमें ऐसी चीज है जिसके अंदर सब चीजें आ जाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी को अगर ले लेते हैं तो क्या कॉपी के अंदर ये सब चीज आएंगे क्या, कंपास आएगा क्या कॉपी के अंदर,
रबड़ आएगा, चलो रबड़ तो आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, क्या टिफिन आएगा, बैग आ जाएगा कॉपी के अंदर। संजना को लगता है वो आ जाएगा क्योंकि उसका तो दिमागी रिक्त समुच्चय है, समझे। तो सिंपल सी बात है, कॉपी के अंदर नहीं आने वाला। रबड़ को ले लें, रबड़ के अंदर क्या घुसने वाला है, सिर्फ पेंसिल घुसेड़ घुसेड़ के जो रखते हो आप लोग वही होगा, बस और कुछ नहीं हो सकता। तो पेंसिल घुसेड़ घुसेड़ के रबड़ को तोड़ के रख देते हो, उतना ही होने वाला। क्या उसके अंदर पूरी चीजें आ जाएंगी, क्या उसके नहीं आने वाली। तो रबड़ भी नहीं है, पेंसिल तो बिल्कुल नहीं होगा, पेंसिल के अंदर बैग कैसे घुसेगा। ठीक है, घुसा के लाइएगा, देखते हैं लॉकडाउन में ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, टिफिन, टिफिन में बैग लेके जाओगे कि बैग में टिफिन ले जाओगे। कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स में चलो पेंसिल आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, लेकिन बाकी ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें कैसे आएंगे। तो क्या उत्तर होगा बताइए। सिंपल सी बात है, वो होगा बैग। बैग यहाँ पे एक विश्व समुच्चय होगा क्योंकि बैग के अंदर ये सब चीजें आ रही हैं, बराबर है। कॉपी भी आ जाएगा, पेंसिल भी आ जाएगा, रबड़ भी आ जाएगा, कंपास बॉक्स भी आ जाएगा, टिफिन भी आ जाएगा। तो बैग को हम लोग कह सकते हैं यह विश्व समुच्चय है, समझा, विश्व समुच्चय। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के अनुसार, सवाल कैसे रहते हैं विश्व समुच्चय के। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इस एक्चुअली विश्व समुच्चय से रिलेटेड दूसरे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2, फिर यहाँ लिख देता हूँ 5 6, फिर यहाँ लिख देता हूँ 1 4 5, ठीक है। फिर यहाँ मैं एक लिख देता हूँ खाली खाली ये, या फिर मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बताइए कौन सा विश्व समुच्चय होगा। ठीक है, ए के बी के पूरे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। ए में क्या ए के पूरे नंबर किसी में आ रहे, क्या नहीं आ रहे हैं। बी के पूरे नंबर आ रहे हैं, सी के भी पूरे नंबर आ रहे हैं, डी के भी पूरे नंबर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि ये रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में तो कुछ भी नहीं, याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय में कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है, तो ऐसे भी वो कुछ नहीं का मतलब यही होगा। तो इन सब का बॉस कौन है इसमें, ए कहलाएगा विश्व समुच्चय, और विश्व समुच्चय को यू अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, सिंपल सा एकदम है विश्व समुच्चय को पहचानने का नियम। बस दिमाग में रखिएगा कि उस एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सभी समुच्चय आ जाए, मतलब उसका बॉस हो, उसके अंदर सब चीजें समाहित हो जाए, ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे विश्व समुच्चय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय समझता है, पहली बार सुन रहे हो, स्कूल में सुना होगा, ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे तो। पूरक समुच्चय, चलिए इसे समझते हैं। इसका ताल्लुक विश्व समुच्चय से है, तो इसे अच्छे से समझिएगा जरा सा। विश्व समुच्चय और इन दोनों सवालों को लेकर हम पूरक समुच्चय को समझेंगे। ठीक है, चलिए पूरक समुच्चय को इसी उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि पूरक समुच्चय कैसे पहचाना जाता है या कैसे किया जाता है। ये सवाल आपको 2 नंबर के लिए पेपर में पूछ सकते हैं कि कैसे इस पूरक समुच्चय को करना होता है। तो चलिए इसको फ्रेश देखते हैं एकदम हम लोग। चलिए यहाँ मैं एक विश्व समुच्चय ले लेता हूँ, विश्व को यू से दर्शाते हैं इसलिए विश्व समुच्चय का नाम यू डाल देता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ 1 से लेके पूरे 9 तक के नंबर। आए बात समझ में, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पूरे 1 से लेके 9 तक के नंबर है इसके अंदर। ओके, फिर यहाँ लिख देता हूँ ए बराबर 1 2 3, ठीक है। बी में मैं लिख देता हूँ 4 से 9 तक की प्राकृत संख्या। आया बात समझ में, मैंने ये लिख दिया 4 से 9 तक की प्राकृत संख्या। सी बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 से छोटी अभाज्य संख्या। आया बात समझ में। चलिए 3 उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा बताओ ए का पूरक क्या है, ऐसा डैश दे देना मतलब पूरक होता है, ठीक है। बी का पूरक क्या है और सी का पूरक क्या है। ए का पूरक क्या है, बी का पूरक क्या है और सी का पूरक क्या है, ठीक है। चलिए ए वाला आसान है, मैं पहले ए वाले को बता देता हूँ। एकदम सिंपल, एक लॉटरी गेम के जैसा खेलते हैं ना, वैसा नंबर वाला गेम खेलना है, जैसे आप लोगों को संतरा वंतरा वाला गेम खेलते रहोगे, चोर पुलिस वाला गेम, बस वैसे ही है ये, एकदम सिंपल। ए वाला देखते हैं, खेलो कि नहीं खेलो चोर पुलिस का गेम। जो खेले मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन चोर पुलिस वाला गेम खेला है पूरे लॉकडाउन में, और कितने बार खेला वो भी गिन के बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ए का पूरक बताना है। पूरक मतलब होता है इसके नंबर को छोड़कर इसके अंदर कौन कौन से नंबर बच रहे हैं। यहाँ पे वापस चलो, इसको आपको मैं क्लियर करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये पूरे लिख दिए, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। चलिए 1 2 3 को छोड़ के इसमें कौन कौन बचते हैं, अगर मैं कहूँ 1 2 3 को हटा दो उसमें से, तो कौन कौन बचेंगे, 4 बचेंगे, 5 बचेंगे,
6 बचेंगे, 7 8 9, बस हो गया, दैट्स इट। इतना सा है सवाल, गेम खेलना छोटा छोटा, समझे? तो ये हो जाएगा पूरक, ठीक है। अब आ जाते बी वाले का। अगर आपसे अब पूछा जाए कि बी का पूरक बताओ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बी के पूरक में ही, बी में ही एक सवाल पूछ दिया गया है। यहाँ पे कह दिया कि 4 से लेके 9 तक के, 4 से लेके 9 तक की प्राकृत संख्या बताओ। 4 से लेके 9 तक की प्राकृत संख्या बताना है, 5 6 7 और 8, ये आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये सवाल करने से पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बी बराबर 5 6 7 8। आप ये हल नहीं करेंगे तो नंबर कटेंगे आपके। अब लिखना है इसलिए बी पूरक बराबर, चलिए बताइए, अब वापस से विशिष्ट समुच्चय में आ जाओ। बी वाले नंबरों को छोड़कर बताओ कौन कौन से नंबर इसके अंदर है। बी वाले नंबरों को छोड़कर, 5 6 7 8 को छोड़कर, तो 5 6 7 8 को छोड़कर होता है 1 2 3 4 और कौन, 9, बस, समझे? तो ये था ये वाले नंबर। चलिए अब सी के पूरक निकालने पर, सी में भी फिर से एक सवाल पूछा है। चलिए आप लोग बताइए, सी में क्या क्या नंबर आएंगे? 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है? बोलते जाओ, मेरे साथ बोलते जाओ। 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है? सुन रहा हूँ मैं, बोलते जाना सब लोग। चलिए, तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या को कौन कौन सी होंगी, क्या क्या होगी? बोलिए। 2 3 4, हाँ बोलते जाओ, मेरे साथ बोलते हो। 4 भी, 4 नहीं होगा, 5 6 भी होगा, 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9 नहीं, बिल्कुल नहीं, बस इतना। चलिए अब उत्तर हम लोगों को बताना होगा, सी का पूरक। चलिए इन नंबरों को छोड़ के बताइए कौन कौन से नंबर बचते हैं इस पूरी सीरीज में, बताइए क्या बचेंगे? आप बोलिए, लिखते जाता हूँ। 2 3 5 7 को छोड़ के कौन कौन बचेंगे? बोलिए। 1 बचेगा, 2 बचेंगे क्या? नहीं। 3 बचेंगे क्या? नहीं। 4 बचेंगे, 5 बचेगा नहीं, 6 आएंगे, 7 नहीं, 8 और 9। ये था सी का पूरक। इस तरीके से पूरक वाले सवाल को करना है, एकदम सिंपल से, आसानी से आपको समझना है और सवाल को समझ के करना है। ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो उसको पहले ऐसा हल करिएगा, उसके बाद ही उनके पूरक निकालना है आपको। आएगा समझ में? तो ये था तीनों समुच्चयों के बारे में जो आज मैं आपको बताया हूँ, उप समुच्चय के बारे में, विश्व समुच्चय के बारे में, पूरक समुच्चय के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये पूरे टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि कैसे उप समुच्चय को किया जाता है। एक पूरक समुच्चय का और एक सवाल हम लोग लेते हैं पूरक समुच्चय के बारे में। चलिए, तो ये उदाहरण को हम लोग करते हैं और इसमें हमें बताना है कि बी का पूरक क्या होगा और सी का पूरक क्या होगा। आए समझ में? तो देखते हैं, प्रश्न है कि u बराबर, मतलब विशिष्ट समुच्चय में अंग्रेजी के सभी अक्षरों को ले लिया गया है। सभी अक्षर मतलब ABCD, आता है ना सबको ABCD? तो वो भी नहीं आता? ठीक है, सबको आता होगा। आरती आपको आता है ना? आरती मैडम, आज आपने मैसेज किया था, आपको भी आता ही होगा ABCD, सब लोगों को आता होगा। नहीं आता होगा तो बैठ के सीखिए, बैठ के ये सभी। ठीक है, तो ABCD को देखते हैं। बी बराबर अंग्रेजी के स्वर अक्षर और सी बराबर अंग्रेजी के व्यंजन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि बी में कौन कौन से अक्षर आते हैं। अंग्रेजी के सभी स्वर अक्षर कौन कौन से हो सकते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये है अंग्रेजी के स्वर अक्षर। समझा? तब उत्तर प्रश्न क्या पूछा गया था? बी का पूरक। बस ये जितने भी अक्षर हैं ABCD में, इनको छोड़कर जितने भी अक्षर बच रहे हैं वो सब अक्षरों को लिख डालो। तो कौन कौन बचेगा? बी बचेगा, सी बचेगा, डी बचेगा, ई बचेगा क्या? नहीं, क्योंकि ई पहले से ही है, तो ई नहीं। एफ आएगा, जी, एच, आई नहीं आएगा, समझे? फिर आई, ओ और यू, उनको छोड़कर, इन तीनों अक्षरों को छोड़ के बाकी सभी अक्षर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बी का पूरक। ठीक उसी तरह से सी वाले का जब निकालना हो तो आपको पहले लिखना है सी में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं। तो सी में आएंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच और आगे इसी तरह से बाकी के अक्षर। ठीक है, तो अब सी का पूरक कौन कौन से हो जाएंगे? सी का पूरक बनेगा ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, पूरक में सिंपल से इतना याद रखना है कि जो अक्षर पहले से दिया हुआ उन अक्षरों को छोड़कर विशिष्ट समुच्चय में से बाकी अक्षरों को ले लेना, ये होता है पूरक अक्षर। ठीक है, ये था पूरा सवाल इसमें का। चलिए अगला है वेन आकृति।
वेन आकृति एकदम सिंपल सा है, ये भी आपको 3 नंबर के लिए पेपर में आएगा। ऐसा वाला सवाल भी पूछते हैं ज़्यादातर। वेन आकृति में करना क्या है, सिंपल सा कुछ ड्राइंग बनाने हैं। वेन आकृति में आप आयत का यूज़ कर सकते हो, वर्ग का इस्तेमाल कर सकते हो, गोले का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई घिरा हुआ चीज़ हो आप उसके इस्तेमाल आप वेन आकृति में कर सकते हो। ठीक है, वेन आकृति में दर्शाने के लिए आप इसे बना सकते हो। इसमें करना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ अक्षर दे दिया जाएगा, कुछ नंबर दे दिए जाएंगे और उनको दर्शाने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विश्व समुच्चय है कोई 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे ए में लिखा हुआ है कोई 1 2 और बी में लिखा हुआ है 3 4, ठीक है। अब इनको कह दिया जाएगा कि वेन आकृति बना के दर्शाओ। आएगा समझ में, ये सवाल दे दिया जाए और कह दिया जाए कि वेन आकृति बनाओ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बड़ी वाली एक आकृति बनानी। जब 3 डब्बे हों तो 3 डब्बे हों तो इस तरह से बड़ी आकृति बनानी है। आएगा समझ में। अब इस बड़ी आकृति में क्या करना है, छोटी वाली देख रहे हो ये ए वाला बना लो, इसको नाम दे दो ए और 1 और 2, ठीक है। फिर बी बना लो 3 और 4, ठीक है। देखिए बड़े वाले में से कौन कौन कंप्लीट हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, कौन बच गया, 5। 5 बच गया तो इसको बाहर कहीं पे भी दिखा दो, जैसे बाहर की तरफ कहीं पे लिख दो यू। नहीं समझा, और एक बार देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये सवाल हो गया, एक सवाल और लिख रहा हूँ मैं। u बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि ए बी सी डी ई, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ f बराबर a और b, ठीक है। अगर मुझसे सिर्फ कहा जाए u की वेन आकृति बनाओ, u का, तो आपको कोई भी एक ड्राइंग ले लेना है, गोला ले लो, आयत ले लो, कुछ भी ले लो और उसमें ए बी सी डी ई बिना कॉमा दिए डॉट डॉट देकर, ठीक है, ये दर्शा देना और यहाँ लिख देना u। अगर u का वेन आकृति बनाने बोले तो, ठीक है। उसी तरह से अगर सिर्फ f का वेन आकृति बनाने बोले तो कोई भी गोला या आयत लेकर बाहर की तरफ लिख दो f और a और b, बस हो गया। लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर अगर वेन आकृति बनाने बोले और कह दिया जाए कि ये विश्व समुच्चय है और ये वाला जो है उसका उप समुच्चय है, तब कैसे करेंगे, देखिए वापस बता रहा हूँ। अगर सिंगल सिंगल का है तो आप इस तरह से अलग अलग बनाओगे, लेकिन अगर कह दिया जाए कि ये विश्व समुच्चय है और ये वाला जो है उसका उप समुच्चय है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसमें 2 डब्बे बनेंगे, एक ऐसा बनाओ और एक अंदर की तरफ बनाओ, समझे। तो सबसे पहले जो छोटा है उसको अंदर बनाओ और उसको नाम दे दो f और उसके अक्षरों को पहले दिखा दो, ठीक है। अब कौन कौन बच गया, ये दोनों तो चले गए, सी डी ई बच गया, तो सी डी ई कहीं पे भी दिखा दो, बाहर की तरफ दिखा दो यू, क्योंकि देखो अब यू में ये पूरे आ गए, बराबर है, यू में ये सब आ जाएंगे, समझे, और एफ में ये दोनों ही आएंगे। नहीं समझा, एक और उदाहरण देखिए मैं बता रहा हूँ। सवाल नंबर 3, जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ u बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है, u बराबर एक्स वाई जेड बोला हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी वेन आकृति बनाओ, तो आप क्या करना, गोला बनाना, आयत बनाना, वर्ग बनाना, यहाँ लिख दो u, यहाँ पे एक्स वाई जेड, हो गया सवाल। ओके, अब मैं कहूँ इसी में ही क्या करना है आपको, यही सवाल में अगर मैं ऐसा कह दूँ, सवाल नंबर 4, u बराबर एक्स वाई जेड और f बराबर मैं यहाँ पे लिख दूँ x और y, तो अब क्या करेंगे हम लोग इस सवाल में, सबसे पहले बड़ा वाला बनाएंगे u, ठीक है, फिर अंदर छोटा वाला बनाएंगे f और इसके अंदर x और y लिखेंगे और x और y और z में अब क्या बच गया है, यहाँ पे z बच गया, तो z को कहीं पे भी दिखा दो। ये है वेन आकृति का सवाल, समझा, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो आप उसे मैसेज करिएगा, तो आपको मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आप वीडियो रिवाइंड करके देखो तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, यू आकृति वेन आकृति का, ठीक है। चलिए, तो अब अगर इतनी सारी बातें अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये चारों बातें, तो आप 1.3 को आसानी से आप कर पाओगे। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आया होगा तो 1.3 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले तो ये कंप्लीट करने के बाद आप इन चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, चारों टॉपिक को, उसके बाद ही 1.3 को छूना, तभी आपको समझ में आएगा 1.3, ठीक है। तो 1.3 में आप आते हैं इस सवाल में, तो देखते हैं 1.3। अब 10 मिनट में आपको ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। समझते हैं अभी यहाँ पे क्या बोला है। ए में कुछ नंबर हैं, बी में कुछ नंबर हैं, सी में कुछ नंबर हैं और डी में भी कुछ नंबर है, ठीक है। और उसके आधार पे हमें यहाँ पे इन चीज़ों को बताने हैं, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए में जो नंबर हैं ए बी, चलिए तो पीछे का अगर रूप से मुझे नहीं समझ में आया हुआ तो वापस एक बार जाके देख लीजिए वीडियो को रिवाइंड करके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने वीडियो स्टॉप करके इस सवाल को लिखा जिससे अपना टाइम बच जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, डेटा खर्च ना हो ज़्यादा। ठीक है, पहला सवाल समझते हैं। पहला सवाल यहाँ पे सी उप समुच्चय है बी का, मतलब सी के पूरे नंबर बी में आते हैं, ऐसा ये कह रहा है, सही कि गलत बताना है। तो देखते हैं सी के पूरे नंबर बी में आते हैं क्या? बी और डी है क्या इसमें? बी और डी, डी है पर बी नहीं है, मतलब कि यह गलत है। ओके, वापस दूसरा सवाल, ए उप समुच्चय है डी का, मतलब कि ए के पूरे नंबर डी में आते हों। चेक करते हैं, ए के पूरे नंबर डी में आता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। ए के पूरे नंबर डी में कहाँ पे आएगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सवाल नंबर तीसरा, डी के पूरे नंबर बी में आते हों, डी के पूरे नंबर मतलब कि ए और ई बी में आते हों। चेक करते हैं, ए और ई आ रहा है क्या इसमें? ई आ रहा है पर ए नहीं आ रहा, मतलब कि ए भी गलत है। सवाल नंबर चौथा, डी के पूरे नंबर ए में आते हों। चेक करो, डी के पूरे नंबर ए में आते हैं क्या? डी में ए और ई, ए में ए और ई है, पूरे नंबर आ रहे हैं, बराबर है, तो मतलब कि यह सही है। अगला, बी के पूरे नंबर ए में आते हो, बी के पूरे नंबर ए में आते हो, चेक करो, सी ओके, डी है, ई है, एफ नहीं है, देख रहे हो, एफ नहीं है, ध्यान देना है, छोटी छोटी गलतियां से आपका सवाल गलत हो जाएगा, एकदम इजी सवाल है ये। ठीक है, सिर्फ मैचिंग करना है। तो बी के पूरे नंबर इसमें नहीं आते हैं। सी के पूरे नंबर ए में आते हो, सी में बी और डी है, बी और डी है, मतलब कि ये सवाल सही है। इसमें सत्य असत्य ही बताना था। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या बोला है? वेन आकृति दर्शाने बोला है, देख रहे हो, वेन आकृति बनाने बोला है। मैं पहले प्रश्न नोट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं इसके आगे के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस सवाल में कहा है 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विशिष्ट समुच्चय लो। 1 से लेके 20 तक का प्राकृतिक संख्याओं का विशिष्ट समुच्चय लेना है। हम लोग यहाँ पे एक क्या करते हैं, u बराबर 1 से लेके 20 तक के नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर पूरा 20 तक। ठीक है, ये काम करना है। फिर इसने कहा है x बराबर, ये सब हल करना पड़ेगा पहले, ऐसा आपको दर्शाना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सवाल बनाने कर देना है, पहले आपको इतना करना है ये सब काम। x बराबर x घटक है n का, x बराबर x घटक है n का, मतलब n मतलब प्राकृतिक संख्या, 7 से बड़ा x है और 15 से छोटा है। कल मैंने इसके बारे में पूरा अच्छे से समझा दिया था इसके बारे में। तो इसका क्या उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 7 से बड़ा, मतलब 8 9 10 11 12 13 और 14। 15 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 लिखा है, 15 से छोटा लिखा है, इसलिए 15 नहीं लेंगे। ठीक है, आगे y बराबर, y में क्या लिखा है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, यह 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्या क्या क्या होगी? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा क्या? नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 8 9, 9 कैसे होएगा? 9 बोल रहे हो, 7 8 9 10 11 होगा, 12 नहीं 13 होगा, 14 15 होगा, मारोगे से हो जाओगे अभी। 15 कैसे होएगा? 15 3 के पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में आता है, तो 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 17 होगा, 17 होगा ना? नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, करते रहो बैठ के। 17 किसी के बारे में नहीं आता, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया इन सवालों का हल। अब इसको वेनाकृति में दर्शाना है, आए समझ में? तो मैंने अभी वेनाकृति के बारे में बताया था आप लोगों को, कैसे बनाएंगे देखिए। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा वाला डब्बा बना लो। ठीक है, थोड़ा आप समझना, इस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला शायद, मुझे लगता है। चलिए, बड़ा वाला डब्बा बना लिया हमने। ठीक है, अब देखो इस सवाल में x और y, ये दोनों देख रहे हो, इन दोनों सवालों में ऐसा कोई है अक्षर जो दोनों में आ रहा हो? पहले इन दोनों को देखो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ देखिएगा, आकृति कुछ अलग बनने वाला है। जो यहाँ पे मैंने वेनाकृति बताया था ना, ये सब उससे अलग बनने वाला है, ये सबसे शायद, देखिएगा। पहले देखते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या कुछ। यहाँ पे इसने बोला था 8 9 10 11 12 13 14, देखो 13 आ रहा है दोनों में, 11 भी आ रहा है, और कुछ नहीं, 2 अक्षर आ रहे हैं ना। तो यहाँ आकृति बनेगा कुछ ऐसा, समझे? ये आकृति ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ आकृति बनेगा यहाँ पर, समझे? फिर से मैं बड़ा वाला आकृति बना रहा हूँ, देखिए, देखना क्यों ऐसा बनेगा वो बताता हूँ मैं आपको।
जब कभी ऐसे सवालों को हल करना, इस तरह के सवालों को जब भी हल करना हो वेन आकृति में, तो पहले देखना कि कोई इन दोनों में भी, बड़े वाले में तो आएंगे आएंगे, पर इन दोनों में भी आप देखिए कि कुछ अक्षर कॉमन आ रहे क्या। अगर दोनों में कुछ कॉमन आ रहे तो आकृति ऐसा बनाना, और अगर बराबर नहीं आ रहे रहेंगे तो कैसा बनाना, अलग अलग गोला बना लेना। ठीक है, आए बस समझ में। चलिए, तो इन दोनों में कौन कॉमन है, 11 और 13। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डब्बा है ना बीच में जो बना हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 11 और 13, समझे। अब उसके बाद जो बचे कुछ नंबर हैं, ये सभी जो भी बचे कुछ नंबर है ना, ये उनको आप इसमें लिख डालो। चलो यहाँ पे लिखेंगे x, क्या क्या बच रहे हैं देखिए, 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, 10, 12 और 14। यहाँ लिखेंगे 8, 9, 10, 12 और 14। समझाइए, ये देखो 8, 9, 10, 12 और 14, 8, 9, 10, 12 और 14, समझे। और दूसरे वाले में कौन बच रहा है, 2, 3, 5, 7। तो यहाँ हम लोग करेंगे 2, 3, 5, 7। और क्या बच रहा है, 17 और 19। तो यहाँ पे लिखेंगे 17, 19। इसको नाम दे देंगे हम लोग, क्या देंगे नाम, यहाँ पे वो नाम क्या था, y। इसका नाम आप दे देंगे y, समझा। इतना तो समझ में आ गया। अब आप देखिए इन अक्षरों के अलावा, इन पूरे अक्षरों के अलावा, इन पूरे, हाँ ध्यान देना, इन पूरे के अलावा अभी भी कुछ इसमें बच रहा है क्या, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। चलिए अब चेक करते हैं इन दोनों के अलावा आप कुछ बच रहा है क्या। यहाँ पे देखो 2, 3, 4 बोला, मतलब 1 बच रहा है, 2 तो है, 3 है, एकदम गेम जैसा है, एकदम मजा आएगा करने में इस तरह की चीजें। 4 देखिए, 4 अगला नंबर 4 है क्या, 4 है क्या इसमें, नहीं है, मतलब ये यूज होगा। 5, 5 इधर है तो नहीं लेंगे। 6, 6 देखो, 6, 6, 6, 6 लेंगे। 7, 7 इधर है तो नहीं लेंगे। 8 है इधर, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 भी है, 14 भी है, 15, 15 है क्या दोनों में, नहीं है, 15 लेंगे। ठीक है, 16 है क्या कहीं पे, 16 नहीं है, 16 लेंगे। 17 है, 18 है क्या, नहीं है, 19 है। ओके, अब जो जो गोले में रब बचा हमारे पास वही वाला लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बच गया अभी, जो ये सब बच गया ना ये पूरा, इनको आप क्या करोगे, इस गोले के बाहर लिखो, यहाँ कहीं साइड साइड में लिखना। ठीक है, जो जो ये बच गया है, आइए बात समझ में। तो क्या रह गया, 1, 4, 5, सॉरी 1, 4, 6, पहले लिख देता हूँ, 1, 4, 6। फिर क्या रह गया, 15, 16, 18, कहीं पे भी लिख डालो, 15, 16, 18, कहीं पे भी। ठीक है, तो ये हो गया विश्व समुच्चय। आप देखो इसके अंदर सब नंबर आ रहे हैं, एक्स वाले में देखो ये इतना नंबर आ रहा है, वाई वाले में देखो इतना नंबर आ रहा है। तो ऐसे बनता है ये वेन आकृति। समझ में आया, वापस से समझिएगा इस सवाल को, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइए बस समझ में, रिवाइंड करके वीडियो बार बार देखोगे तो समझ में आएगा ये सब चीज़ें, ऐसे सिर्फ एक बार देखने से नहीं आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसे समझिएगा अच्छे से। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं तीसरा सवाल और पांचवें सवाल को थोड़ा रहने देता हूँ, इसको अब मैं अगले पीरियड में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं एक छोटा सा 4 नंबर वाला सवाल लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा टाइम देखने में, इसलिए मैं आपको ये चौथा, तीसरा और पांचवा सवाल आपको होमवर्क में भी दे देता हूँ, आप समझिएगा, उसको ट्राई करिएगा। बाकी मैं आपको इसको हल करके अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं चौथा सवाल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 38 मिनट हो गए हैं। ठीक है, ए बराबर है यहाँ पे 1, 3, 2, 7। ठीक है, और इसने कहा है कि ए का 3 उप समुच्चय बनाओ, बहुत इजी है एकदम, उप समुच्चय बनाना है। तो कोई भी एक नाम ले लो, बी बराबर, इसमें से 2 ही अक्षर ले लो, बस हो गया है। बहुत सारे बना सकते हो तो 3 ही बोला बनाने के लिए। सी बराबर 2 और 7 ले लो, उसी के अक्षर लेने हैं, उसी में से 2-2 अक्षर लेने हैं। आया बस में 2-2, 3-3, 1-1, एक भी नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। डी बराबर 1 ले लिया, एफ बराबर 3 ले लिया, जी बराबर 2 ले लिया। आया बस में उसी के अक्षर लेने हैं, बहुत सारे बना सकते हो तो 3 ही बोला बनाने के लिए, हो सके पेपर में 5 बनाने बोल दे। ठीक है, एच बराबर 7 ले लिया, आया बस में। फिर जी एच आई बराबर 3 और 2 ले लिया, के बराबर 1 और 7 ले लिया। ऐसा कोष्टक देते जाना है, देख रहे हो, इतने सारे, बहुत सारे बना सकते हो। इसी इन्हीं अक्षरों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे ऐसे आकृति को यहाँ पे उप समुच्चयों को दर्शा सकते हो। तो ये था इसमें का सवाल, आइए बस समझ में।
तो आप इतनी सारी चीज़ों को आप देखिएगा अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करो, यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या फिर इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, उसमें बताइएगा। और पूरा का पूरा चीज़ आपको कैसा लगा, ये सब पढ़ने में कैसा मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, नमस्ते।